हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो माना कि भूमि का P बिंदु ये रहा होगा और ये भवन की ऊंचाई यदि रही होगी, यानी कि ये भवन रहा होगा, तो भवन का तो ऊंचाई क्वेश्चन में कह रहा है 10 मीटर है। और यहाँ से कह रहा है उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर से, तो भवन का तो शिखर ये है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण रहा होगा वो कितना कह रहा है, 30 डिग्री कह रहा है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। तो भवन का तो शिखर यहाँ तक है और माना कि यहाँ से यहाँ ये इतना लंबा जो है ये ध्वज है। उसके बाद आगे कह रहा है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो P तो ये है और ध्वज का शिखर तो यहाँ है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण अब बन रहा है P बिंदु तक वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है टोटल। फिर आगे कह रहा है हमें कि ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो 10 मीटर भवन है और भवन से जो ऊपर ध्वज खंड लगा है इसकी लंबाई कितनी है हमें पता करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये तो भवन हो गया इतना ऊंचा और भवन के ऊपर यानी कि ये जो है ध्वज खंड है, यानी कि इतनी लंबाई हमें पता करना है और इतना लंबाई तो हमें पता ही है कि 10 मीटर है। तो ये लंबाई पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस छोटा त्रिभुज की मदद से जो है हम इस भुजा का मान निकालेंगे और जब हमें इस भुजा का मान निकल जाएगा तब जाकर हम इस बड़े वाले त्रिभुज की मदद से इस भुजा का मान निकालेंगे, यानी भवन और ध्वज दोनों की मान निकाल लेंगे और दोनों को मान निकालने के बाद जो है उसमें से 10 मीटर यानी भवन की ऊंचाई को घटा देंगे, तो बाकी जो ऊंचाई बचेगा वो ध्वज खंड का ही ऊंचाई बचेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले अब यदि हम रेशियो मेथड से बनाएं तो रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे कि ये एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण त्रिभुज में ये भुजा 90 डिग्री है और जब ये 90 डिग्री है तो 90 की सामने की भुजा ये है, तो 90 की सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और ये 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है और रेशियो मेथड से हम लोग बनाएंगे तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√3 होता है और एक फार्मूला होता है P/B यानी कि लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि ये एक जो हो जाएगा वो लंब का रेशियो और ये B यानी कि बेस का जो रेशियो होगा वो √3 होगा। अब ये 90 के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और जिस कोण का चर्चा करते हैं उस कोण की सामने की भुजा को जो है हम लोग लंब कहते हैं और जब ये 10 मीटर जो है ये लंब हो जाएगा और बाकी भुजा जो बचता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, तो इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे और 10 मीटर ये लंब होगा रियल में और लंब का जो रेशियो यहाँ से है वो कितना है, 1 है, यानी कि रेशियो 1 का जो मान है वो कितना 10 मीटर है। उसके बाद बेस यानी कि बेस आधार तो ये बचता है और रेशियो में इस भुजा का मान कितना है, √3 है, यानी कि √3 रेशियो का मान यदि हम पता कर लेंगे तो इस भुजा का मान हमें निकल जाएगा। तो देखिए रेशियो 1 का मान कितना है, 10 है, तो √3 का मान रेशियो में निकालने के लिए √3 गुना 10 करेंगे, यानी कि 10√3 जो है इस भुजा का मान है, इस भुजा का जो मान है वो कितना है, 10√3 है। तो देखिए अब यदि हमें इस भुजा का मान यदि पता है कि 10√3 है तब जाके अब हम इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के मदद से जो है हम इस बड़ी वाली भुजा का मान पता कर सकते हैं, यानी कि भवन और ध्वज दोनों का ऊंचाई पता कर लेंगे और भवन का ऊंचाई घटा देंगे तो जो बाकी शेष बचेगा वो ध्वज का ऊंचाई ही बचेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा था P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ये तो है शिखर ध्वज का और ये P बिंदु है, यानी कि यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है, ध्वज के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो इस बार क्या है, 45 डिग्री है, यानी कि अब हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री कोण लेके बनाएंगे तो इस भुजा को जो है तत्काल भूल जाएंगे, ठीक ना। तो अब यदि हम लोग 45 डिग्री को लेके बनाएंगे तो देखिए tan 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 में 1 से भाग करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक फार्मूला होता है P/B यानी कि लंब बट्टा आधार। तो कहने का मतलब P का भी रेशियो 1 और बेस यानी आधार का भी रेशियो 1 होता है और 45 डिग्री का चर्चा यानी कि 45 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो इस कोण की
सामने की जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, यानी कि जिस कोण का चर्चा करते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब होता है। तो इस कोण का चर्चा कर रहे हैं तो इस कोण की सामने की भुजा तो ये है, तो ये लंब हो जाएगा। और ये लंब का जो रेशियो यहाँ से होगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये पूरी भुजा का जो मान हो जाएगा रेशियो में वो 1 होगा ना। उसके बाद जो है बेस, आधार, तो जो शेष भुजा बच जाता है वो आधार कहलाता है, यानी कि ये शेष भुजा बच जाता है। और ये शेष इसलिए बचता है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा और 90 की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये तो कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो ये तो शेष बचेगा और जो शेष बचता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। तो इस भुजा का तो मान हमें पता है 10√3 है रियल में, और रेशियो में कितना है, रेशियो में 1 है, यानी कि 10√3 का जो मान है वो रेशियो में 1 है, यानी 1 के बराबर ये 10√3 है ना। और यहाँ ये वाली भुजा भी क्या है, 1 है रेशियो में, यानी कि एक रेशियो का मान यदि 10√3 है तो ये भी भुजा का रेशियो में मान 1 ही है, तो इस भुजा का मान भी जो हो जाएगा वो क्या 10√3 ही हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 है और हमें निकालना है यहाँ से यहाँ ही, क्योंकि भवन के शिखर से ध्वज की लंबाई हमें पता करना है और यहाँ तक जो है वो भवन है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 10 है और ये पूरा जो है वो 10√3 है। तो इस पूरा में यदि हम भवन की ऊंचाई यानी 10 को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो ध्वज का शिखर बचेगा। तो 10√3 में से 10 को यदि हम घटाते हैं तो 10 और 10 दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1 बचेगा, यानी कि ध्वज की जो लंबाई, ध्वज की जो ऊंचाई हो जाएगा वो क्या 10√3 - 1 हो जाएगा, ठीक ना।